सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, सो देखेंगे क्या होता है, इसके क्या एटियोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पूरे मैनेजमेंट को अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। सो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ नोशिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाइपर एमेसिस दैट इज हाइपर वॉमिटिंग हो रही है। सो यहाँ पे नोजिया और वॉमिटिंग होगी इन प्रेगनेंसी लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। ऑफकोर्स सी बात है, ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो या फ्लूइड लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, कीटोसिस होगा एंड वेट लॉस यूजुअली अकरिंग इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो कब होता है ये? फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे होता है। अब इसका क्या टाइमिंग है या क्या इंसिडेंस है? सो इट अकर्स इन अबाउट 0.5 to 2% ऑफ द प्रेगनेंसीज, जिसमें से इट यूजुअली बिगिंस एट 4 to 6 वीक्स। ठीक है, पीक्स एट 9 to 10 वीक्स और इम्प्रूव्स बाय 16 to 20 वीक्स। अब ये जो आपकी टाइमलाइन है, ठीक है, ये हमने और कहाँ देखी है? ठीक है, अभी जस्ट रिसेंटली हमने आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स पढ़े थे, तो वहाँ पे भी ये सेम था। वो आपका उसका राइज 4 to 6 वीक्स में होता है, उसका पीक 9 to 10 वीक्स में होता है और वो 6 to 20 वीक्स में नॉर्मल हो जाता है। तो क्या था वो हार्मोन? अगर आपको याद है तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दो, आगे तो पढ़ने ही वाले हैं, पर अगर आपको याद है तो लिख दो। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की। क्यों हो रहा है? देखो, इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है तब ये हो रहा है। इसके मल्टीपल आपके रीजंस होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे हार्मोनल फैक्टर्स। सो हाई एचसीजी लेवल्स ब्लड में होना। एंड अभी हमने जो बात डिस्कस की ऊपर कि ये टाइमलाइन किसकी है, दैट वाज फॉर द हार्मोन एचसीजी। ठीक है, आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सो इसके हाई लेवल होने से आपकी ये ट्रिगर हो सकता है। देन इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से भी हो सकता है। बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ये ट्रिगर हो सकता है वॉमिटिंग एंड नाउसिया। उसके बाद अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फैक्टर्स में देखें तो आपके पास अल्टर्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी है। वेट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर है। अब हमारे जो प्रीमियम नोट्स हैं गायनी ऑप्स के, वो 600 के ना होकर सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के हैं। सो आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे में पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और इसमें आपको टोटल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड वो भी सारे सिंगल पेज नोट्स। सो डू चेकआउट। ठीक है, तो चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और आपका इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ द वॉमिटिंग सेंटर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फैक्टर्स। बात करेंगे अदर फैक्टर्स जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है, क्योंकि अगर दो दो बेबीज़ हो रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो और हार्मोन रिलीज़ होता है एचसीजी, तो उस कारण से भी हो सकता है। या मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है, इस पर भी हमने वीडियोस बना चुके हैं दोनों पे, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। इसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपरेमेसिस की, तो उस कंडीशन में भी ये अकर हो सकता है। बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है, कि कैसे हो रहा है आपकी पूरी बॉडी में। सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट वॉमिटिंग होगी तो आपका फ्लूइड लॉस होगा, तो वही है एक्सेसिव वॉमिटिंग लीड्स टू लॉस ऑफ द फ्लूइड्स, उससे डिहाइड्रेशन होगा। उससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी से। उसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस्ड कार्बोहाइड्रेट इनटेक। वैसे ही वॉमिटिंग इतनी हो रही है तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो आप जब कुछ ओरल इनटेक ही नहीं लेंगे तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो आपका डिक्रीज़ होगा बॉडी में। उसकी वजह से क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा। अब देखो, बॉडी के पास अगर कार्बोहाइड्रेट बाहर से नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, जो इन स्टोर आपके पास फैट है उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगा। अब उसका जब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा, तो वो क्या करेगा, स्मॉल फैटी एसिड्स बनाएगा। वो फैटी एसिड्स जब आपके लिवर में जाएंगे तो कन्वर्ट किस में होते हैं, आपके कीटोन्स में। सो यहाँ पे वही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोसिस भी हो गया है। एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन से आपकी जो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, एंड मोस्टली आपके विटामिन B1 दैट इज़ आपका थायमिन होता है, उसका लॉस से भी ये और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया शॉर्ट में। क्लियर? डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें कि और क्या क्या सिमिलर आपको सिम्टम्स वाले मिल सकते हैं डिसऑर्डर्स, जैसे आपका नॉर्मल नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसके से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस में भी आपको मिलती है वॉमिटिंग ज़्यादा। फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी हो सकता है। एंड आपका एक्यूट एब्डोमेन पेन है तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पेन लिखना हम भूल गए, एंड इन्फेक्शन। सो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे आ सकती है इसकी वजह से। ठीक है, बाकी फूड पॉइजनिंग ये सब भी रीजंस हो सकते हैं। बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की अब। ठीक है, तो जनरल सिम्टम्स आपको परसिस्टेंट एंड सीवियर वॉमिटिंग मिलेगी, सिंपल सी बात है। इनएबिलिटी टू रिटेन फूड और एनी फ्लूइड्स, ठीक है। एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, दैट इज़ नोजिया होगी, एंड एक्सट्रीम वीकनेस एंड फैटिग होगा, सिंपल सी बात है। डिहाइड्रेशन के साइंस क्या क्या होंगे, ड्राई टंग एंड स्किन,
ठीक है, संकन आइज होंगी, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट एंड वेट लॉस दैट इज़ मोर देन 5% ऑफ द प्री प्रेगनेंसी वेट। ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले जो वेट था उसका 5% ड्रॉप हो जाना। ठीक है, तो दैट इज़ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। एंड सिस्टमिक फीचर्स में आपको टैकीकार्डिया मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगा एंड एसीटोन स्मेल ऑफ द ब्रेथ। ये किसकी वजह से हो रहा है? आपके कीटोन की वजह से हो रहा है। जो हमने देखा ना ऊपर पैथोफिजियोलॉजी में कि कीटोन फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वहाँ से ये आ रहा है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे आप इसमें? तो इन्वेस्टिगेशन में आपके पास है यूरिन का कीटोन, यूरिन में आपके कीटोन मिलेगा, क्योंकि जो कीटोन वहाँ से रिलीज़ हो रहा है आपके कीटोन बॉडीज़ आपके लीवर से, तो आपके ब्लड में जाएगा, वहाँ से यूरिन में जाएगा, तो वो पॉजिटिव मिलेगा आपको, जिसको हम कीटोन यूरिया बोलते हैं। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका हाइपोनेट्रियम एंड हाइपोकैलेमिन, दैट इज़ आपके सोडियम एंड आपके पोटेशियम, इन दोनों के लेवल काफ़ी कम हो जाएंगे बॉडी में। देन हीमोक्रीट दैट इज़ रेज्ड होगा, दैट इज़ हीमोकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। लिवर फंक्शन टेस्ट में माइल्ड एलिवेशन मिलेंगे एंड थायराइड फंक्शन में आपका ट्रांजिएंट हाइपोथायरिज्म मे बी सीन। अब ये क्या चीज़ है? आपका जो HCG है ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा सिमिलर टू आपका TSH, आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसके जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये उसके जैसे बिहेव करेगा थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में जो ये आपके थायराइड्स को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से T3 एंड T4 रिलीज़ होंगे। तो आपके जो आप ये थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या होता है, T3 एंड T4 तो आपको रेस मिलेगा और TSH आपको रिड्यूस्ड मिलेगा। तो ये उसकी वजह से हो सकता है क्योंकि वो एक्सेसिव HCG निकल रहा है। ठीक है, सो अल्ट्रासाउंड रूल आउट अ मोलर प्रेगनेंसी और मल्टीपल गेस्टेशन, तो इससे तो रूल आउट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो हम समझेंगे कि आपका ये हाइपरमेसिस ग्रेविडम के फीचर्स हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो मेटल कॉम्प्लिकेशन में डिहाइड्रेशन मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा, कीटोसिस मिलेगा एंड विटामिन की डिफिशियंसी, वो भी आपकी कौन सी? थायामीन, दैट इज विटामिन B1। ठीक है, एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस में आपको वही है, लो बर्थ वेट मिलेगा, बेबी का प्रीटर्म भी आ सकता है एंड यूजुअली नो कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो ये हो गया आपके टॉपिक ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। अब इसके मैनेजमेंट को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से बातें समझ आ गए। बाकी ये नोट्स आपको बताइए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स डॉट साइट पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।